हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल जीरो डाउट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। रिलेशन के बारे में हम कुछ बेसिक बातें जाने थे। रिलेशन होता क्या है, रिलेशन लिखते कैसे हैं, आगे देखे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है और कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला जो रिलेशन होता है वो होता है एम्प्टी रिलेशन। पहला टाइप जो होता है रिलेशन का वो है एम्प्टी रिलेशन। सेकंड टाइप इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को कभी कभी एक साथ हमें ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो हम ये सारा रिलेशन का जो टाइप है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम नाम देखते हैं आगे और क्या क्या होते हैं। ये तीसरा टाइप होता है आइडेंटिटी रिलेशन। एक और टाइप होता है इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये दोनों काफी सिमिलर है, आगे हम देखेंगे कि कैसे सिमिलर है, लेकिन ये दोनों में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है जो बहुत छोटे से डिफरेंस है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो एक है सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लास्ट फाइनली जो आता है हमारा वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक एम्प्टी रिलेशन के साथ। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशन का पहला टाइप। पहला टाइप जो है वो हमारा है एम्प्टी रिलेशन। पहला टाइप जो है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कहते किसे हैं? नाम से ही कैसे स्टार्ट है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। यहाँ पे खाली का मतलब क्या हो सकता है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हो सकता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसके। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज called empty relation if it has no elements, that is R is equals to 5. A relation R on set A is called empty relation if it has no elements. एक सेट A है जिसमें हम रिलेशन लिखते हैं A R, तो वो रिलेशन एम्प्टी तभी होगा जब उसके पास उसमें उस रिलेशन में कोई सा भी एलिमेंट नहीं होगा। दैट इज R इज इक्वल टू 5, जहां पर कि 5 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर ये आप लिख लीजिएगा। तो जहां पे कि ये 5 जो है A क्रॉस A का सबसेट होता है। सॉरी, 5 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं एम्प्टी रिलेशन का। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका। एक सेट है, मान लेते हैं A, जो सेट है स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। ओके, एक सेट है हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल का। तो हम इसमें एक रिलेशन लिखते हैं R। एक रिलेशन इसमें हम R लिखते हैं जो है ए बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। इस रिलेशन में क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। इस रिलेशन में अगर हम देखें ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, यहाँ क्यों, चूंकि ये बॉयज स्कूल है तो इसमें और सिस्टर है। सिस्टर कभी भी बॉय हो नहीं सकता, ये गर्ल होना चाहिए। बॉयज स्कूल में गर्ल हो नहीं सकती है। इस वजह से ये रिलेशन जो है ये एम्प्टी रिलेशन होगा। ये रिलेशन जो होगा ये हमेशा एम्प्टी रिलेशन ही होगा। ओके, तो ये है हमारा एम्प्टी रिलेशन, यही है हमारा एम्प्टी रिलेशन। आप इसे नोट कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो यूनिवर्सल रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं इससे आगे। ओके, लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब सेकंड टाइप हम देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? तो यूनिवर्सल रिलेशन नाम से ही सजेस्टेड है, वैसा रिलेशन होगा जिसमें कि
सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो किसके सारे एलिमेंट्स आएंगे? तो वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सारा एलिमेंट आना चाहिए इसमें। पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be universal relation if each element of set A is related to if each element of set A is related to set A, that is R is equal to A क्रॉस A। इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट A is said to be universal relation if each element of set A is related to set A। ओके, तो यहाँ पे जो होता है एक सेट ए है, मान के चलिए हमारे पास एक सेट है ए और उसमें अगर हम रिलेशन निकालते हैं आर, यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा उसका सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू रिलेशन आर। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए में जो सारे भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन आर में आने चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन कहते किसे हैं। मान के चलिए हमारे पास एक सेट है, सेट गिवन है ए, जो कि है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। ओके, ये एक रिलेशन गिवन है हमारे पास कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के क्लास 12 के सारे स्टूडेंट का एक सेट है। अब हम इसमें एक रिलेशन लिखते हैं आर, जो रिलेशन गिवन है हमारे पास ए बी, ओके, ए बी सच दैट द एज ऑफ ए इज नॉट more than the age of A is not more than 20 years than that of B। ये हमारे पास सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट द एज ऑफ ए इज नॉट मोर देन 20 years देन दैट ऑफ बी। ए और बी के जो बीच में एज गैप है वो 20 years से कम है, 20 years से ज्यादा नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि क्या आप ही मुझे बताइए कि क्या आपके स्कूल के क्लास 12 के स्टूडेंट आप ही के क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में 20 years का गैप हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये जो है यहाँ नॉट मोर देन 20 years, सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे ए क्रॉस ए में जितने सारे एलिमेंट होंगे सारा का सारा आर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी दो स्टूडेंट के बीच में मोर देन 20 years का गैप नहीं होगा। इस वजह से ये रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, आप इसे नोट कर लें। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो ट्रिवियल रिलेशन देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे कि ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है ट्रिवियल रिलेशन। मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि ट्रिवियल रिलेशन किसे कहते हैं। तो ट्रिवियल रिलेशन, ये ट्रिवियल रिलेशन किसे कहते हैं? ट्रिवियल रिलेशन कुछ नहीं है, समटाइम्स कभी कभार एम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। आप इसे बस नोट कर लें थोड़ा सा कि बोथ एम्पिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन sometimes called as trivial relation। यही है ट्रिवियल रिलेशन।
कभी कभी हम एम्पिरिकल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही समटाइम्स बोथ यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्पिरिकल रिलेशंस आर कॉल्ड एज ट्रिवियल रिलेशन। कभी कभार हम एम्पिरिकल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ओके, यही है ट्रिवियल रिलेशन। ये हमारा यहाँ पे पोर्शन खत्म होता है ट्रिवियल रिलेशन। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन कहते किसे हैं? ओके, तो हम इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। A relation R on set A is said to be identity relation if every element of the set A is related to itself only। इसका मतलब क्या होगा? A relation R on set A is said to be identity relation if every element of set A is related to itself only। ओके, यहाँ पे ये दो पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब हम इसका एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कि ये होता क्या है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक रिलेशन है ए, एक सेट है ए जिसमें कि 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसमें अगर हम रिलेशन लेते हैं जो कि आइडेंटिटी रिलेशन हो, अगर हम एक आइडेंटिटी रिलेशन इसमें निकालते हैं इस सेट में, तो वो होगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन ही होगा, यही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यहाँ पे हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, हर एलिमेंट सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ओके, अगर एक और एग्जांपल ले, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम सेट बी हमारे पास है जो है ए बी सी का, इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, इसका इस सेट का जो सेट बी का जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो होगा ए बी बी सी सी। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा इस सेट का। इस सेट बी के लिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ओके, यही है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है। पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन होगा अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड reflexive relation if every element of the set A is related to itself। ये है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन भी यही था, तो एक चीज देखिए, बेसिक डिफरेंस जो है यहाँ पे इटसेल्फ के बाद वहां ओनली था, यहाँ सिर्फ इटसेल्फ है। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, वहां जो था आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में ये था कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ every element
ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ ओनली नहीं है, यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, वहां पे जैसे हमने देखा था कि सेट ए के लिए जो आइडेंटिटी रिलेशन था वो 1 1 2 2 3 3 था, लेकिन उसके अलावा और भी एलिमेंट उसमें आ सकते थे, लेकिन वो उसमें नहीं आ सकता। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ही होगा, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी कोई एलिमेंट आ सकता है उसमें, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3, ये सारे एलिमेंट भी उसमें आ सकते हैं। इसी को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में देखें, इसे हम कहते हैं, और मैं तो एक और डिफिनेशन होगा इसका, a relation R on set A is reflexive if R is equals to A for every A belongs to कैपिटल A। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैथमेटिकल फॉर्म होता है। ओके, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ आर इज इक्वल टू ए फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहले से नोट कर लें। कर लिया नोट? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो एग्जांपल है, हम आइडेंटिटी रिलेशन के ही एग्जांपल से लेते हैं। वहां पे भी हमारे पास एक सेट था, मान लीजिए जो सेट था हमारा, हम वही लेते हैं 1 2 3। ओके, तो हम अभी निकालते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। ए क्रॉस ए में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, ए क्रॉस ए में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा वो होगा आर, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो 1 1 2 2 3 3 1 2। ये जो है हमारा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरी एलिमेंट, सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड है। 1 1 यहाँ पे है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, लेकिन उसके अलावा भी कोई एलिमेंट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये फिर भी है, कोई और एलिमेंट इसके अलावा भी और भी कोई एलिमेंट होगा, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव होगा ही। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर वहीं पे जो नेक्स्ट एग्जांपल था, सेट बी था हमारे पास, जो था ए बी सी, इसमें अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में लिखें, ए बी बी सी सी ए सी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ये चूंकि यहाँ पे ए जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए के साथ रिलेटेड है, बी के साथ रिलेटेड है, सी के साथ रिलेटेड है। ये एलिमेंट कोई भी आए, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे ए की जगह 2 भी आ सकता है। अगर यहीं पे अगर ए सी के बाद बी ए भी रहता, फिर भी ये होता, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता ही। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइप पे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट करने वाला पॉइंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने देखा कैसे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लें। प्लीज नोट द पॉइंट, every identity relation is a reflexive relation। सारा आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और may not be identity रिलेशन। ओके, ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation, but
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन हो। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो एग्जाम्पल लिया था मैंने, जिसमें सेट ए में 1 2 3 था, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आया था उसका वो 1 1 2 2 3 3, साथ में 1 2 भी था, और आइडेंटिटी रिलेशन में वो 1 2 नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं और सिमेट्रिक पहले देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। नोट दिस पॉइंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो हमारे पास है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन, और इससे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका जो डिफिनेशन है वो है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ AB belongs to R, if AB belongs to R, that implies BA belongs to R. For all AB belongs to capital A. ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनेशन। रिलेशन R on set A is symmetric if AB belongs to R, that implies BA belongs to R. For all AB belongs to the set capital A. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ अगर हम एक सेट A पे रिलेशन निकालते सिमेट्रिक रिलेशन R, तो हमें पहले चेक करना होगा कि वहां A B होना चाहिए। अगर A B है, अगर वहां A B है तो दैट इम्प्लाइज वहां पे B A होना चाहिए। ये A B पहले से ही है तो ये B A वहां होना चाहिए, तभी जाकर के वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में इसका आएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, सेम सेट 1 2 and 3, तो इसे हम सिमेट्रिक बनाते हैं। एक रिलेशन लेते हैं R, जिसमें हम मान लेते हैं कि 1 2 हमारे पास पहले से ही है। अगर 1 2 हमारे पास पहले से ही है, इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें B A होना चाहिए यहाँ। अगर 1 2 इस रिलेशन में है, अगर इस रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी इस सेट में होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर के ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे A B है तो B A होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए यहाँ सिमेट्रिक बनने के लिए। अगर हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन वाला अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, रिलेशन जो है R, चलिए उसको हम R1 लिख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रिलेशन में जो मैंने R लिया था रिलेशन, वो था 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट हो रहा है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन 1 2 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 1 नहीं है। इस वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे हम ऐड कर लें, अगर हम यहाँ पे 2 1 ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तब ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं कि कोई रिलेशन आपको दे देगा, कोई सेट दे देगा, उसमें रिलेशन बता देगा, आपको उसमें कंप्लीट करना कि वो उसने कौन सा एलिमेंट इसमें जोड़े जो कि वो सिमेट्रिक हो जाए, कौन सा एलिमेंट जोड़े जो कि वो ट्रांजिटिव हो जाए। आने वाले लेक्चर आगे अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर ले और अच्छे से पढ़ें इसे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन R on set A is symmetric if AB belongs to R, then BA also belongs to R. For all AB belongs to capital A. जो सेट है, मतलब एक सेट A पे रिलेशन जो होगा R वो सिमेट्रिक तभी होगा अगर वहां पे AB है तो वहां पे BA होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रिलेशन लिया था एक सेट लिया था 1 2 3, जिसमें रिलेशन था 1 2, तो इसमें अगर 1 2 है तो यहाँ 2 1 होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा 2 1
तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम यहाँ पे एक और रिलेशन लेते हैं R डैश, अगर हम एक रिलेशन लेते हैं इसके इस सेट में, अगर हम एक R डैश रिलेशन लेते हैं कि 1 1 2 2 1 एंड 3 2, फिर हम देखेंगे यहाँ 1 2 है तो 2 1 भी है, यहाँ अवेलेबल है 1 2 है 2 1 है, यहाँ पे ये सिमेट्रिसिटी फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 2 भी है, लेकिन जो कि यहाँ पे 2 3 नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 3 भी होना चाहिए तब जाकर ये सिमेट्रिक होगा। तो इससे हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो ये है हमारा बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम आगे देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आप आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसमें इस चीज का काफी यूज पढ़ने वाला है सिमेट्रिसिटी का। सिमेट्रिक रिलेशन को अच्छे से पढ़ ले इस वजह से, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन आ जाता है इसमें और सिमेट्रिक में। तो ये दोनों काफी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इसका डिफिनेशन होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव if AB belongs to R and BC belongs to R. Okay, if AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC belongs to R. That implies AC belongs to R for all A B C belongs to the set capital A. ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार मैं पढ़ दूं, a relation R on set A is transitive if AB belongs to R as well as BC belongs to R. That implies AC belongs to R for all ABC belongs to A. यही है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब अगर कोई सेट A में अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन R लिखते हैं, उसके लिए अगर AB और BC R में है, पहले से रिलेशन में है, यानी कि AB और BC रिलेशन में है, AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, तो AC जो है उसे भी रिलेशन में होना होगा, तभी जाकर के ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, तो AB BC रिलेशन में है तो AC को भी रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। एक रिलेशन का ट्रांजिटिव होने के लिए AB BC अगर रिलेशन में है तो AC को भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये केस फुलफिल नहीं होता है तो हम इसके बारे में चेक ही नहीं करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो हम इसके बारे में चेक करेंगे ही नहीं। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलर सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेट ए है हमारे पास 1 2 3, इसमें हम एक रिलेशन लेते हैं R। ओके, जिसमें दिया हुआ है मान लेते हैं 1 1 2 2 1 2 एंड 2 3। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इसे हमें ट्रांजिटिव बनाना है। ये ट्रांजिटिव है नहीं, इसे हम ट्रांजिटिव बनाते हैं। ओके, हम देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे बनता है। पहले हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 2 2 है, ठीक, यहाँ 2 2 है, फिर 2 3 है, बट यहाँ 2 3 2 2 है 2 3 है। यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बन रहा है क्योंकि 2 2 2 3, अगर यहाँ पे है तो 2 3 आना चाहिए, तो ये 2 3 है पहले से ही। लेकिन इस केस में अगर देखें 1 2 है यहाँ, ओके, 2 3 है यहाँ, लेकिन 1 3 यहाँ नहीं है, इसके वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सॉरी, ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ इस कंडीशन को फुलफिल करने के हिसाब से 1 2 है 2 3 है, तो यहाँ पे 1 3 भी होना चाहिए। AB है BC है तो AC भी होना चाहिए यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 है 2 3 है, यहाँ पे 1 3 होना चाहिए। 1 3 अगर है तो ये रिलेशन जो है हमारा ये ट्रांजिटिव होगा। ओके, आगे अगर एक और एग्जांपल ले हम इसका,
ये रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन जो है 1 1 2 2 3 3, इसके ऊपर जो बना आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, ये चीज नोट कर लें आप लोग। आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, सिमेट्रिक भी होगा। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए केस क्या था, ए बी अगर है तो बी सी होना चाहिए। यहाँ 1 1 है, ए बी में 1 और 1 है, बी सी बी ए अगर करते हैं इसमें तो क्या होगा, बी ए भी अगर करते हैं तो भी 1 1 ही होगा। यहाँ पे 1 1 भी है तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली अगर हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, यहाँ पे ए बी, ओके, ए बी में चेक करते हैं 1 1 है, लेकिन यहाँ पे बी सी है ही नहीं, 1 1 है लेकिन 1 समथिंग है ही नहीं, तो हम इसे चेक ही नहीं करेंगे। क्योंकि मैं अभी बोला हूं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो हम इस कंडीशन के लिए जाएंगे ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा। ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो ये ट्रांजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है 1 1 2 2 3 3 है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यही है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब आप इसे नोट कर लें। इसके आगे है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आने वाला जो अगला लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड सारी बातें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देकर जा रहा हूँ। आप सभी के पास उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी का बुक होगा। तो एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 1.1 जो है, ओके, 1.1 का कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देखें। आप अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, तो ये आपका ये सारा जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं और इसे नोट कर लें। तब तक के लिए बाय और पढ़ाई करते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।